वेलकम इन वन लाइनर स्टडी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरसीसी टॉपिक लेकर आया हूँ। आरसीसी का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर जो कि नाम है लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड में फर्स्ट कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स एट द टाइम ऑफ फेल्यूर ऑफ अ कंक्रीट सेक्शन। आप जैसा कि देख रहे हैं, दिस इज अ बीम सेक्शन। ओके, ये बीम सेक्शन है। अब इस पर हम जब भी लोड इस पर अप्लाई होगा तो लोड क्या होगा, एक डायग्राम बनते हैं इसमें दो, एक दिस इज स्ट्रेन डायग्राम, दिस इज स्ट्रेस डायग्राम। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो वी विल चेक द स्ट्रेस ऑन द सेक्शन ऑफ बीम। ओके, सो नाउ अगर पूछा जाए टोटल कंप्रेसिव फोर्स एट द कॉन्क्रीट टॉप मोस्ट कॉन्क्रीट फाइबर पे क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू कोड 0.67 एफ के होता है। एंड 3/7 XU ये क्या होता है, रेक्टेंगल सेक्शन का डेप्थ रहती है, और ये 4/7 XU ये पैराबोलिक सेक्शन की डेप्थ रहती है। और ये टोटल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से एट द टॉप मोस्ट फाइबर तक XU लिमिट रहती है। और ये बीम सेक्शन की विड्थ, डेप्थ एंड एरिया ऑफ स्टील। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्शन का टॉप मोस्ट जो कॉन्क्रीट सेक्शन है, अपर पास्ट क्या होता है कंप्रेसिव, बॉटम पास्ट टेंशन। ओके, ये तो सभी आप जानते होंगे, बेसिक है। इसके बाद बात करते हैं कि 3/7 XU कैसे आया, 4/7 X कैसे आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रेन डायग्राम को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एट द टॉप मोस्ट फाइबर टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, 0.0035 अकॉर्डिंग टू द कोड। एंड बी पॉइंट पर दिख रहे हैं 0.002 अकॉर्डिंग टू द कोड। अगर इन दोनों का हम सिमिलर टेंगल प्रॉपर्टीज लगा देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, 3/7 XU एंड 4/7 XU। अगर आप क्या लगाएंगे सिमिलर टेंगल प्रॉपर्टीज, अगर आप यहाँ पर लगा देंगे BC अपॉन, आप लगाना, मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इस तरीके से निकाल के देखना, आप भी सीख जाएंगे। समझ लो BC अपॉन, अगर मैं इसको BC अपॉन क्या कर दूँ, AB कर दूँ, तो आपको पता है BC की वैल्यू आपके पास 0.002 इज डिवाइडेड बाई 0.0035। इसको करोगे आप 0035, यहाँ से सॉल्व करोगे तो BC अपॉन AC निकल आएगा, है ना। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल जाएगी BC अपॉन टोटल AC, सिमिलर टेंगल प्रॉपर्टी लगाओगे BC अपॉन AC, तो यहाँ से मिल जाएगी। फिर आप यहाँ से दोनों निकाल सकते हो, AC की वैल्यू, AB की वैल्यू भी निकाल सकते हो और BC की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा 3/7 XU एंड 4/7 XU वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेस एट द बॉटम सेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट T इज इक्वल टू 0.87 F/EST। ये भी फॉर्मूले से निकाली जाती है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा, तब आपको क्लियर होगा ये कैसे निकलेगा। अभी समझ लेते हैं कि हमें टोटल कंप्रेसिव फोर्स एट द टाइम ऑफ फेल्यूर अ कॉन्क्रीट सेक्शन पे कैसे निकालना है। देखो, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इंटू बिड्थ, यानी कि एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक टोटल ये है इंटू बिड्थ भी आपको ये दिख रही है। तो 1/, एक रेक्टेंगल सेक्शन है एंड सेकंड पैराबोलिक सेक्शन है। अब हम देखते हैं, अगर मैं पहले रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया लिखता हूँ तो क्या होगा, बेस, रेक्टेंगल सेक्शन एरिया क्या होगा, बेस इंटू डेप्थ, यानी कि बी इंटू डी या बी इंटू एच, कुछ भी लिख दो, रेक्टेंगल सेक्शन एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी की वैल्यू क्या हमारे पास 0.67 FC के, इंटू डी कितना है रेक्टेंगल सेक्शन का 3/7 XU, इंटू बिड्थ जैसा कि लिखा है तो बिड्थ कर दिया प्लस, प्लस किया हमने। अब पैराबोलिक सेक्शन का एरिया क्या होता है 2/3 इंटू बेस इंटू डेप्थ 4/7 XU इंटू बिड्थ किया। इसको टोटल आप सॉल्व करोगे कैलसी से, टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द कॉन्क्रीट सेक्शन निकल आएगी 0.54 FC के इंटू XU, FC के बी इंटू XU। जैसे टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द कॉन्क्रीट सेक्शन, यानी बीम सेक्शन मान लो इसको, बीम सेक्शन है ये आए, बट ये विदाउट क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम सेक्शन को डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि सेक्शन का इतना फोर्स आए, तब तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स फेल्यूर वैल्यू, इससे ज़्यादा अगर आ गई वैल्यू, मान के लो एक लिमिट दी गई है, उससे ज़्यादा आएगी तो हमारा फेल हो जाएगा सेक्शन, और उससे इसके अंडर आएगी तो हमारा सेक्शन क्या होगा, सेफ होगा। अब विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फैक्टर सेफ्टी अप्लाई कर देते हैं जिससे कि हमारा सेक्शन सेफ रहे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, एज अ लिमिट मेथड, LSM मेथड के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है RCC की 1.5 होती है। ओके, और अगर वहीं WSM मेथड की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है, WSM में 3 हो जाती है ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और लिमिट स्टेट मेथड LSM, यहाँ पे एक्चुअली में ये LSM है, क्या है LSM मेथड्स, है ना। LSM लिमिट स्टेट मेथड बोलते हैं जिसको 1.5, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है जिसकी 3 होती है, किसमें RCC में, है ना, RCC में होती है। ओके, इतनी चीज़। अब यहाँ पे मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू लगाई, आपको दिख रहा है, तो कितना आंसर आ गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने पर डिवाइड करोगे 1.5 का, इसमें 0.36 FC के BXU,
जो कि हम ये सेक्शन पर डिज़ाइन करते हैं, हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करके ही किसी सेक्शन को हम डिज़ाइन करते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ऐसे लगाते हैं और हमें ये वैल्यू, और यही फॉर्मूला हम ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। ओके, फैक्टर। अब निकालना हो आपको इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कंप्रेसर फ्लैंज क्या होगी एज पर द क्लॉज 23.1.2 ऑफ IS 456/2000। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज अगर निकालना हो किसी भी सेक्शन की, एल सेक्शन की, सपोज ये एल सेक्शन हो, विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालने के बोल दें तो कैसे निकालोगे? निकाल सकते हैं यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू बी प्लस 6 DF इंटू L0/6, ये फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में बी जनरली बी एज्यूम टू सेटिस्फाई प्रोवाइड द स्पान टू डेप्थ रेशियो आर सेटिस्फाई एज ए स्पेसिफाइड इन IS 456। क्या होता है, किसी भी सेक्शन का अगर हमें स्पान टू डेप्थ रेशियो सही रखेंगे तो सेक्शन जो डिफ्लेक्शन होने के चांसेस कम हो गए। सपोज हमने उसकी क्या कर दी, लेंथ बढ़ा दी है, स्पान बहुत बड़ा कर दिया, डेप्थ कम रखी, रेशियो एक प्रकार से जो स्पान और डेप्थ का रेशियो, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसलिए किसी भी सेक्शन के डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, स्पान टू डेप्थ रेशियो एकदम एग्जैक्ट रखते हैं, जिससे कि हमारा डिफ्लेक्शन को हम सेटिस्फाई कर पाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर कंक्रीट हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी हो तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फ्रैक्चर इज ऑल्सो नॉन एज द मॉडुलस ऑफ रप्चर, जो कि फॉर्मूला होता है मॉडल 0.7 अंडर रूट के एफ सी के ऑलरेडी यू नो दैट एफ सी के इज द कॉन्क्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, करेक्टरिस्टिक्स कॉन्क्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो कि एम जैसे M20 लिखा है सपोज, तो एफ सी के इज द क्या वैल्यू है 20, M10 लिखा है तो एफ सी के यानी कि 10, एम इज द मिक्स, तो एफ सी की वैल्यू 20 हो जाती है, 10 हो जाती है, 15 हो जाती है, इस तरीके ग्रेड को ही एफ सी के बोला जाता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर, किसी भी कॉन्क्रीट सेक्शन का मॉडुलस ऑफ रप्चर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अब एक आपने पढ़ा होगा, जनरली पूछा जाता है, ये इंटरव्यूअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि सिलेंडर की कंप्रेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या क्यूब की होती, अगर सिलेंडर की होगी तो क्यों, या क्यूब की होगी तो क्यों। जनरली आपको पता है कि क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती कंपैरिजन सिलेंडर के। वो क्यों होती है, देखो यहाँ पे लिखा है कि मिडिल पोर्शन ऑफ सिलेंडर, जो कि सिलेंडर के दो पोर्शन है, ये सिलेंडर बना हुआ है आपका, ओके, सिलेंडर है ये आपका। सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन होता है मिडिल पोर्शन, इसका ये किस में नहीं आता है, फ्रिक्शन में नहीं आता, इसके फ्रिक्शन इफेक्ट निग्लेजिबल रहता है। यहाँ पर मिडिल पोर्शन ऑफ सिलेंडर इज हैविंग निग्लेजिबल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टॉप एंड बॉटम। इसका टॉप सेक्शन ये है ना, टॉप सेक्शन एंड बॉटम सेक्शन, ओके, सिलेंडर का मशीन, देयरफॉर इट गिव्स लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब। इससे क्यूब से ये लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है कौन, सिलेंडर। क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो ये याद रखना आपको, किसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्यूब की, कंक्रीट क्यूब्स की ज़्यादा होती है और सिलेंडर की लेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका टॉप और बॉटम के बीच में जो एरिया बचता है वो फ्रिक्शन लेस हो जाता है, निगलेक्टिव इफेक्ट रखते हैं वहाँ पर, है निगलेजिबल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है, कंक्रीट की ज़्यादा रहती है। नाउ नेक्स्ट डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है कंक्रीट की, 0.45 FC के, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक ये भी होती है ना। नेक्स्ट कहते हैं द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन वाटर। क्या होता है, ये आपको ग्रेड याद रखनी है, क्या होती है ग्रेड कंक्रीट की, अगर स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है डायरेक्ट टेंशन और बेंडिंग स्ट्रेस। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जैसे अब आपको पता है LSM में कंक्रीट की लीस्ट ग्रेड ऑफ क्या होती है, M20 है, किसके, LSM अकॉर्डिंग टू IS 456, M20 ही उसकी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इससे कम नहीं होती, इससे ग्रेटर देन चले जाते, पर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होती है IS 456 M20। तो यहाँ पे इसलिए M20 से ग्रेड दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू कोड। M20 के लिए अगर डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू है 1.2 प्लस जोड़ दिया इसमें 1.1 जोड़ दिया 1.3 M25 के लिए, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.6। इसी प्रकार बेंडिंग स्ट्रेस 1.7, 1.8, 2, 2.2, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी वैल्यू, अकॉर्डिंग टू कोड होती है, कोड में भी आपको टेबल मिल जाती है। ये आपका पूरा सार था, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे लगाते हैं किसी भी सेक्शन पर, और टोटल कंप्रेसिव ऑफ स्ट्रेस निकालना हो कंक्रीट के एट द फेल्यूर पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे निकाल। और सेकंड थिंग यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट और आ जाता है, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन लगाते हैं, जो कि कंप्रेशन का फॉर्मूला आपने देख लिया क्या लगाता है, 0.36 FC B इंटू XU एंड अब टेंशन का फॉर्मूला आपने देखा था क्या था, 0.87
एफ बाय ए एस टी, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स यू निकाल सकते हैं, जो कि हमें जनरली निकालना पड़ता है किसी भी सेक्शन को डिजाइन करने के लिए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल सेक्शन, क्योंकि जब बीम डिजाइन करते हैं तो कि अंडर ओवर रेनफोर्स है, अंडर रेनफोर्समेंट है, बैलेंस सेक्शन है, तो वहाँ पर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का काम होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट हमारे वीडियो का मिलता रहे। ओके दोस्तों।